हेलो। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा 12 मई का ऑफलाइन का बैच खुला है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। 12 जून जुलाई की आपको सीट मिल जाएंगी। इस समय बुकिंग चल रही है। मई में आना चाहते हैं तो आप एक बार फोन करके पूछ सकते हैं कि कोई कोई सीट खाली है। यदि कोई स्टूडेंट कैंसिल करा लेते हैं तो उनका सीट आपको दे दिया जाएगा। ऑफलाइन का फीस 19,400, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। मोबाइल का चिप लेवल कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री करा रहे हैं। जो 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों नंबरों पर किसी पे भी कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह आप 40, 50, 60 हजार में सीखते हैं, वही हम आपको सिर्फ 19,400 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। वही सिखाते हैं जो आप 40, 50 हजार रुपए में सीखते हैं। बस फीस कम कर रखी है तो सिर्फ आपके लिए कर रखी है। जिन भाइयों के पास में इतना बजट नहीं हो पाता, इतने फीस में 19,400 में दो दो कोर्स करके आप अपना इनकम को दोगुना कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां बैटरी लगाते हैं, जहां पे आप बैटरी लगाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है। तो जो बैटरी कनेक्टर जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको आप चेक करेंगे। जिस पे लिखा है ना बी बैट, यानी कि बैटरी का प्लस है, ये ग्राउंड है। ये प्लस माइनस आपस में बीप ना करे, यहाँ सभी फोन डेड होता है। जो बैट ऑन की जो लाइन देख रहे हैं आप थर्मल की, इस लाइन को खराब होने से भी मोबाइल हमारे डेड कंडीशन में जाता है। प्लस माइनस आपस में ग्राउंड से बीप ना करें। ग्राउंड से बीप नहीं कर रहे तो आपको बैटरी चेक करनी है, बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी चार्ज है या नहीं। बैटरी चार्ज नहीं है तो आपको चार्जर से बूस्ट करनी है, बैटरी बूस्टर से। अब बैटरी भी बूस्ट है और यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, जीआर ओके, तो आप ये ना समझें कि लाइन ओके है। इस पे जीआर का मतलब होता है कि लाइन चार्जिंग आईसी तक जा रही है, वहां तक ओके है बस। ये लाइन यहाँ तक जुड़ी है, यानी कि ये लाइन यहाँ से और बैटरी कनेक्टर तक जुड़ी होगी चार्जिंग आईसी से, तो वहां जीआर मिलेगा। वहां जीआर आएगा तो इसका मतलब है कि जो जीआर जा रहा है ना वो आईसी का जा रहा है। फोन ऑन हो ना हो वो अलग समस्या है, लेकिन ये लाइन शॉर्ट नहीं है बी बट वाली। अब आप चेक करेंगे इसके बाद में चार्जिंग आईसी के पास एक जो कॉइल देख रहे हैं, इसमें लिखा है बीपीएच। बीपीएच के अंदर क्या रहता है, ये जो बीपीएच की कॉइल होती है, इसको शॉर्ट होने से पूरा फोन आपका डेड हो जाता है। ध्यान रखना इस चीज का, यदि बीपीएच की कॉइल शॉर्ट हो और जाती ये है, बकवाल है ना। बकवाल नहीं है ये, तो आपका पूरा मोबाइल फोन पूरा डेड रहेगा यदि ये बीपीएच की कॉइल शॉर्ट हो जाती है तो। अब इसके बाद में ये बैटरी का प्लस और वी बैट आपको और बीपीएच चेक करना है कि शॉर्ट तो नहीं है। अब ये शॉर्ट नहीं है, इन पे वोल्टेज बन रहे हैं। बीपीएच पे आपका 3.7 से 4.2 तक वोल्टेज बन रहे हैं और बी बैट पे भी बन रहे हैं, तो फोन ऑन नहीं हो रहा। ऑन होना चाहिए, अब ऑन नहीं हो रहा। तब आपको क्या करना है, किसी भी फोन के अंदर जो पावर आईसी आप देख रहे हैं, इस पावर आईसी के पास में आपको पहुंचना है। पावर आईसी के पास में क्रिस्टल देख रहे हैं, इसको खराब होने से भी फोन डेड होता है। डी बैट से, बीपीएस से, बैटरी डीप में होने से, थर्मल लाइन खराब होने से, क्रिस्टल खराब होने से, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। इन 5 जगह से फोन आपका डेड रहेगा। यदि ये पांचों जगह ओके हैं तो क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, फोन के अंदर चार्जर लगा दो और बैटरी भी लगा दो। तो ये कॉइल जो देख रहे हैं इनको बोलते हैं बक कॉइल। जो पावर आईसी के पास में जो कॉइल होती हैं, इन्हीं कॉइलों को बोलते हैं हम बक कॉइल। अब ये जो बक कॉइल जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या रहेगा कि इन बक कॉइलों के अंदर यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। हर एक कॉइल पे 0.6 से 2 वोल्ट के बीच में आते हैं। हर फोन के अंदर अलग अलग होते हैं, इस मैट्रिक से मालूम पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे जब चेक करेंगे इन कॉइलों पर 0.6 से 2 वोल्ट तक आपको मिलेगा। इन कॉइलों पे वोल्टेज है, इन कोयलों पर वोल्टेज है, तो पावर आईसी आपकी होगी। अब आपको इसमें पावर आईसी से छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना है, जब बक बन जाता है तो आपको करना क्या है, फोन को कंप्यूटर से लगा के देखना है। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, कोम चेक करना कि पोर्ट कोम क्या होता है, कोम कैसे चेक करते हैं। यदि फोन के अंदर कोम बनता है तो इसका मतलब है, देखिए कोम कौन बनाता है, जो देख रहे हैं डाटा प्लस माइनस, ये सीपीयू से कनेक्ट है। चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट से आते हैं, जो चार्जिंग जैक का होता है डाटा प्लस और माइनस। अब ये लाइन ब्रेक हो, शॉर्ट हो, तब भी आपका पोर्ट नहीं बनेगा। अब ऐसा नहीं है पोर्ट ना बने
तो आप डायरेक्ट सीपीयू रोल करें नहीं, पहले आपको ये देखना है क्या डाटा प्लस माइनस की लाइन में जो टेस्टिंग पॉइंट है इन पे जीआर ओके है या नहीं। इन पे जीआर है तो ये लाइन ठीक है। कहाँ तक ठीक है एक बार आपको देख लेना है कि इसके अंदर जो जीआर आता है, यहाँ पे जो डायोड देख रहे हैं इनका भी जीआर आता है। तो ये ना समझें कि जीआर आ रहा है किसी भी जगह तो लाइन ओके है। फिर भी आपको एक बार चेक करना है जो लास्ट में जो सीपी के पास जो रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं आप, इस रेजिस्टेंस को निकाल के इस वाले सिरे पर इस वाले सिरे पर दोनों सिरे पर आपको देखना है क्या इनके अंदर यहाँ पे इस पे और इस पे जीआर है या नहीं। अब इन पे जीआर नहीं है या एक पे है एक पे नहीं है, फिर वो समस्या सीपीयू से है। उसके बाद आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके अंदर ये लाइन ओके हैं तो पोर्ट आपका बनना चाहिए। अब पोर्ट नहीं बनना, जब ये लाइन ओके है, जीआर ओके है, वोल्टेज इसके ओके हैं, पोर्ट नहीं बनना तो क्या समस्या है? फिर ये समस्या होगी जो सप्लाइयां यहाँ से निकलती हैं बी कोर, ठीक है, बी प्रॉक जो वोल्टेज होते हैं, कोर वोल्टेज जो होते हैं सीपीयू के इन कोयलों से जो निकलते हैं, क्या वो वोल्टेज सीपीयू तक पहुंच रहे हैं या नहीं। कैसे? इसका बिटमैप खोलते हैं, उसमें मैं आपको चेक कराता हूँ कि बिटमैप से हम कैसे जानेंगे कि इसके जो वोल्टेज है कोर वोल्टेज कहाँ तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ विदाउट स्मेटिक। अभी जैसे आप कोयल देख रहे हैं, अब इसमें कोयलें लगी हैं, जितनी भी कोयलें देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करें, आईसी से आया कहाँ जा रहा है देखो। अब ये नेटवर्क के लिए है, इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे फोन डेड आपका नहीं होगा। दूसरी कॉइल से चेक करें, ये सीपीयू में जा रहा है, ये यहाँ से सीपीयू में है, ये सीपीयू में नहीं है। ये यानी कि एक कॉइल ये, दो, तीन, इन तीनों कॉइलों में से कोई भी कॉइल खराब होती है, तीनों पे वोल्टेज बनते हैं और डाटा प्लस माइनस ठीक है तो कोम बनना चाहिए। अब कोम नहीं बनना तो हो क्या हो सकता है कि ये जो वोल्टेज है, जैसा यहाँ पे समझे चीज को, यहाँ वोल्टेज बनता है या नहीं बनता। अब यहाँ नहीं बनना तो आईसी से खराबी है, कॉइल से खराबी। जब वोल्टेज यहाँ बन जाता है तो फिर क्या करना है आपको, जब यहाँ वोल्ट हो और यहाँ पे ना हो, ये जो लाइन जो दिख रही है जाती हुई, इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ से बीप करेगी। अब इसमें बीप नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस कोयल पे जो वोल्टेज है इसके पास जो कैपेसिटर है इससे एक जंपर लेना है और इस कैपेसिटर पे लगा देना है। अब यह वोल्टेज आपके यहाँ से सीपीयू के अंदर पहुंच जाएंगे। इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी लाइन सीपीयू तक नहीं पहुंच पाती है, कोई भी लाइन सीपीयू तक नहीं पहुंच पाती है तो इसका मतलब है कि लाइन ब्रेक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर सब कुछ ओके है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, अब ये तो आईसी से आया और आईसी में जा रहा है, जब यहाँ बक बन जाएगा जब ये सीपीयू पहुंचेगा। अब आपको क्या करना, सीपीयू निकाल के इनके पॉइंटों से इस कॉइल तक या इन कंपोनेंट तक बीप चेक कर लेनी है कि इसमें बीप है या नहीं। यदि इसमें बीप नहीं आती, यदि इसमें बीप नहीं आती है तो लाइन ब्रेक है। फिर क्या करना होगा, इन कंपोनेंटों से जैसे लाइन जो जा रही है इस सीपीयू के अंदर तक हमें जंपर खींचना होगा। तीनों में से कोई भी लाइन टूटती है तो सीपीयू निकालने के बाद में आपको ट्रैक जरूर चेक कर लेना है। मान लो ये ट्रैक भी ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, ट्रैक भी ठीक है, वोल्टेज भी ओके और सीपीयू तक पहुंच रहे हैं, रिवॉल्व भी कर लिया तब भी फोन डेड है। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है जो ईएमएमसी आईसी है या यूएफएस, ईएमएमसी या यूएफएस जो भी आईसी है दोनों में से कोई भी किसी भी फोन के अंदर, तो ये देखना है जब कोम बन रहा है, फोन ऑन नहीं हो रहा, तो आपको एक बार फोन की फ्लैशिंग करनी है, सॉफ्टवेयर डालना है। सॉफ्टवेयर डालते समय फोन फेल्ड होता है या उसमें मैसेज आ जाता है हैंड शेकिंग का, तो हैंड शेकिंग का मतलब क्या होता है, जो ये बॉल जो देख रहा है ना, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सीपीयू और ईएमएमसी की डिस्कनेक्टिंग होने की वजह से हैंड शेकिंग फेल्ड होती है। अब हैंड शेकिंग फेल्ड हो जाए तो आपको ईएमएमसी रिवॉल्व करना पड़ेगा या सीपीयू, और आपका फोन ऑन हो जाएगा। यदि पोर्ट नहीं बनता है तो क्या क्या चेक करेंगे मैंने यहाँ बताई।
अब इतनी चीज मैंने आपको यहाँ बताई है कि फोन डेड रहता है तो क्या क्या चेक करना है। तो बक बोल्ट आपको देखने हैं, इस पर बक बनते हैं, सीपीयू तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। अब इसके अंदर बक बनता है, सीपीयू तक पहुंचता है, और कोम बनता है तो फ्लैशिंग करनी है, फ्लैशिंग से नहीं होता। ईएमएमसी रिवॉल्व करनी है, रिवॉल्व करने से नहीं हो रहा तो ईएमएमसी के पार्टीशन और प्रोग्रामिंग चेक की जाती है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर करप्ट तो नहीं है, पार्टीशन खराब तो नहीं है। इसके बाद एक इंपोर्टेंट लाइन और होती है इसकी। इंपोर्टेंट लाइन क्या होती है इसकी? कि जब यहाँ पे क्लॉक डेटा जो सीपीयू से बनता है, क्लॉक डेटा की जो लाइन होती है, जो लाइन हमारी क्लॉक डेटा की यहाँ से बनेगी, और ये लाइन कहाँ जाती है, देखिए इसमें पहले देख लेते हैं। क्लॉक डेटा जो रहते हैं इसके अंदर, देखिए ये देख रहे हैं आप, कनेक्ट, क्लॉक, ठीक है, ये कई होते हैं सेक्शनों के अलग अलग। क्लॉक, डेटा, SCL, SDA, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा, यानी कि फोन ऑन नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है मैंने यहाँ पे बताई हैं। यदि आपके पास में कोई डेड फोन आता है तो इतनी चीजें आपको चेक करना जरूरी है, अनिवार्य है। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? जी सर। जी सर, यहाँ पर समझ में आ गई सर। कल का डाटा कुछ क्लॉक कौन सा सवाल है बताया सर करके आपने? बता सकते हैं? जी, हेलो सर, डाटा क्लॉक कौन सा बताया सर? डाटा एक क्लॉक बार और सीपी बता सकते क्या? डाटा क्लॉक सीपीयू से बहुत सारे निकलते हैं, और वो सीपीयू अच्छा से अच्छा। ईएमएमसी के लिए, नेटवर्क के लिए बहुत सारी जगह जाते हैं। उससे भी फोन हमारा डेड होता है। डाटा क्लॉक सपोर्ट नहीं बनेगा अगर डिस्कनेक्ट होगा तो? नहीं बनेगा। अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इतने में हम फोन को बना कर रख सकते हैं। पोर्ट बनता है तो सीपीयू ओके है, पोर्ट नहीं बनता, सीपीयू भी खराब हो सकता है, डाटा प्लस माइनस की लाइन कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। अब इसके बाद में ये बताओ, पहले इतना क्लियर है रेड फोन का जो बताए हैं? हाँ सर। जी सर, यहाँ तक तो हाँ ठीक। सर, ओके। डेड फोन में डीसी मशीन से क्या कैसे चेक कर सकते हैं? वो डीसी मशीन का एक अलग टॉपिक है। जी, डीसी डीसी मशीन का क्लास अलग से करिएगा हाँ, सर। वो डीसी मशीन का एक टॉपिक हमारा अलग रहेगा। अभी जो आपको बताएं कि कहाँ पे सॉर्टिंग हो सकती है, कहाँ से क्या हो सकता है, अभी इसके अंदर एक पॉइंट और रहेगा, वो और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, पावर आईसी के पास जब बक बन जाता है तो इसका मतलब है कि बीपीएच ओके है पावर आईसी पे। बक नहीं बनता तो पावर आईसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, और क्रिस्टल भी रिसोल्व करना पड़ेगा। सेम सर, ये जो बोस्ट कॉइल लगे हैं इनका वोल्टेज जैसे कम ज्यादा हो रहा है तो कम ज्यादा बोस्ट कॉइल होने तो खराब होगी क्रिस्टल या नहीं, कहीं? क्रिस्टल चेंज करना है पहले। अच्छा। जो फ्लैक्चुएट होता है वोल्टेज। हाँ, तो क्या दिक्कत होगी सर, फ्लैक्चुएट होता है? क्रिस्टल की वजह से। सर, हाँ जी। ये फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल जनरेट नहीं कर पाता सर? क्या चीज? ये क्रिस्टल सेम फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। जनरेट नहीं कर पाता हाँ, क्रिस्टल? सेम नंबर का होना चाहिए, जब भी काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब नहीं तो इसके पास जैसे आप, फ्लैक्चुएट होता है तो। हेलो। ये बदलना है, फ्लैक्चुएट होता है तो ये रिसोल्व करना है। अच्छा सर, ये फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाता होगा जैसे फ्लैक्चुएट होता है हाँ, तो? इसी से तो दिक्कत आएगी वोल्टेज फ्लक्चुएशन में। अब इसके बाद जब बक बन जाते हैं और बक मान लो सीपीयू एमसी तक पहुंच रहे हैं, तब भी फोन डेड है, तो क्यों है उसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर जो लगे हैं, इन पे बनते हैं एलडीओ। तो सीपीयू एमसी के लिए सिर्फ बक बोल्ट से काम नहीं होता, उसके लिए हमारे को एलडीओ बोल्ट की भी जरूरत पड़ती है, कि हमें एलडीओ भी चाहिए सीपीयू एमएमसी के लिए। तो एलडीओ भी देखना होता है, वो स्मेटिक से ही देख सकते हैं। स्मेटिक से कैसे देख सकते हैं उसको समझते हैं। जैसे स्मेटिक खोलता हूं मैं, स्मेटिक लेआउट,
सुबह फोन उठाने तो बताएंगे। अब इसमें हमने स्कीमेटिक खोल दिया। अब सीधा आपको खोलना है सीपीयू, जिसका नाम है U101 या eMMC। तो हम यहाँ लिख लेते हैं U101। तो सीपीयू को चलने के लिए जो वोल्टेज है वो कौन से हैं? तो देखो सीपीयू को चलने के लिए एक तो ये वोल्टेज हो गया मॉडेम का, जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये लाइन ब्रेक हो जाए तो काम नहीं करेगा। VDD कोर वोल्टेज खराब हो जाए तो सीपीयू काम नहीं करेगा। ये VDD कोर, ये सब वोल्टेज है। नेक्स्ट करें सीपीयू, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखो सीपीयू के लिए एक सप्लाई और आ रही है जिसे हम एलडीओ बोलते हैं, VA1.2। अब ये ब्रेक हो जाए तो सीपीयू काम नहीं करेगा, बग बन रहा है तब भी। इसको कहाँ से आ रहा है, इस पर क्लिक करके चेक करेंगे। ये बग एलडीओ सब बनते हैं पावर आईसी से ही बनते हैं। ये हमने चेक किया, इसके अंदर आपको यहाँ क्या मिल रहा है 1.2 के लिए। यहाँ पे एक जो है, इसको बोलते हैं एग्जिट वन, एग्जिट बक कन्वर्टर। ये एक आईसी होती है जिससे कि हमारे 1.2 वोल्ट बनेंगे। अब ये जो वोल्टेज है 1.2, ये पावर आईसी से ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा आईसी लगाई थी एलडीओ बनाने के लिए। अब इस पर क्या होता है, इस आईसी पे बीपीएच आती है C2 पर, और VH2 आता है पावर आईसी से। अब इसके अंदर खराबी हो जाए तो आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। जो यहाँ पे एक छोटी सी आईसी जो दिखा रहे हैं U1401, इस आईसी को खराब होने से सीपीयू काम नहीं करेगा। सर ये ऐसी बोर्ड में कहाँ पे है? ये बोर्ड में कहाँ है, इसका नाम देखो क्या है, U1401। यहाँ जाओ, यहाँ फाइंड करो। हाँ। देखो ये लगा है, ये पावर आईसी के साइड में लगी है इस कोने पे। बोर्ड में चेक कर लेते हैं, पावर आईसी के इस साइड में देखो, एक ये बड़ी आईसी एक कॉइल है, इसके एक बार मैच कर लो। बड़ी आईसी U1402 के नीचे 1401 है, यानी कि ये आईसी, ये सर। छोटी सी आईसी जो देख रहे हैं। अब आप ये समझेंगे हाँ। आईसी किसी काम की नहीं है। इसको खराब होने से फोन आपका ऑन नहीं होगा बिल्कुल भी, चाहे आप सीपीयू को बंद करें चाहे पावर आईसी को बंद एलडीओ। करें। कौन कौन सा फोन ऑन नहीं होगा देखो, कौन कौन सा ऑन नहीं होगा मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। इसके कंपोनेंट नेम में चलते हैं। इसके अंदर पावर आईसी कौन सी लगी है, ये है पावर आईसी। दुनिया के किसी भी फोन में लगी होगी तो उसके अंदर ये सर्किट आपको जरूर मिलेगा। ये जो आईसी इसमें लगी 6357 CRB लगी है। 6357 CRB कितने मॉडलों में लगी है, MT सर्च मारते हैं और मैं आपको ये भी चेक करा रहा हूँ कि आईसी कितने फोनों में लगी है। MT 63। आरबी और एमआरबी अलग अलग होती है? हाँ ये वर्जन है इनके अलग अलग। ये देखो यहाँ पे हम चेक किए CRB, अच्छा सर। अभी यहाँ 18 तक दिखा रहा है, यानी कि एक लाइन में 10 हैं। और यहाँ पे आप टोटल नीचे चेक करेंगे तो 172 फोनों के अंदर लगी है ये आईसी। एक सौ हाँ बहत्तर सर, बहुत फोन से फोन में लगी होती है। 172 मॉडलों में लगी है, जितने भी नए पुराने जो भी होंगे, ये नीचे लिखा है। इस आईसी को, छोटी सी आईसी जो आपने देखी है, इसको डेड होने से और आपका फोन ऑन नहीं होगा, 172 फोन डेड रहेंगे। क्योंकि इसका काम है, इस आईसी का काम है सीपीयू को 1.2 वोल्ट देना। समझ में आया था ना। ये अब ये आईसी काम कैसे जी कर रही है, प्लस। इस आईसी को काम करने के लिए चार्जिंग आईसी से बीपीएच आया और पावर आईसी से BH2 आया इसकी पिन पे, और एक EN सिग्नल आ रहा है इसका PMIC से। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये जब
बन रहा है यहाँ पे 1.2 वोल्ट, अब बनेगा। अब ये ना बने तो पहले तो देखो कुछ नहीं करना आपको, पहले ये देखना है किसी फोन में दिक्कत आती है, इस आईसी पे बीपीएच है, बीएस टू है, ये है तो इनपुट ओके है। उसके बाद आपको देखना है ये जो डिवाइडर सर्किट जो आप देख रहे हैं, क्या डिवाइडर सर्किट ब्रेक है, क्या डिवाइडर सर्किट ओके है या नहीं। यदि ये रेजिस्टेंस ग्राउंड से हट जाए 20 किलो ओम का, तब भी फोन ऑन नहीं होगा। ये रेजिस्टेंस कहाँ है यार, 1403, इसको देखें आर, देखो वो जो आईसी है उसी के जस्ट सामने है, यानी कि जो आईसी है इसी के, ये रही रेजिस्टेंस, एक बार फिर मैच कर लें। हाँ यही है, ये जो है ये वाली आईसी है। यदि ये आईसी खराब हो जाए आपकी, तो आपका फोन डेड ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। कौन सी रेजिस्टेंस है, ये वाली। तो आपको जितने भी दुनिया का कोई जिसके अंदर 6357 आईसी लगी है, तो उसके अंदर ये आईसी आपको जरूर मिलेगी। इसके साथ में एक आईसी और रहती है, वो कौन सी होती है उसको समझते हैं। देखो यहाँ लिख रहा है एग्जिट बक, ये आईसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस आईसी को खराब होने से भी फोन आपका डेड होगा। 1406, 1406 इसी के आसपास होगा, U 1406 सर्च मार लेते हैं। देखो सीपीयू के ऊपर दिया, IMMC के ऊपर, कहाँ पे, तो कैसे पता करेंगे वो आईसी खराब हो गई है सर? देखो लाइन चेक करके। ये जो आईसी है, इसको खराब होने से भी फोन आपका डेड रहेगा, क्योंकि आईसी क्या कर रही है, ये यहाँ पे वोल्टेज बना रही है। ओके सर। अब इससे भी फोन डेड रहेगा, इससे भी रहेगा। इसके साथ आप यहाँ पे कुछ सर्किट और देखिए अच्छे से। देखो ये 4 सर्किट जो इसके दिए हैं, इनसे पूरा फोन डेड रहेगा इस पेज से। ये जो मॉडल है सैमसंग का A045 है, इसको अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप प्रत्येक फोन को बना सकते हैं। जिस फोन के अंदर 6357 CRB या 6357 या MRB लगी हो, तो जरूर बना सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये हर फोन का सर्किट एक जैसा ही है। मैंने आपको स्मेटिक के अंदर बताया था 6A के अंदर, वही सर्किट इसमें है। यहाँ जो ये बता रहे हैं कि इसमें भी हमारा एग्जिट BS2 बन रहा है, इसको कहते हैं एग्जिट बक फॉर BS2। इससे BS2 बनेगा, BS2 बनेगा। अब देखो जब यहाँ पे BS2 ये ना बने तो इससे होगा क्या, जब इससे BS2 ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, BS2 आ रही है। जब BS2 ही इस पर नहीं आएगा, तो आपका CPU के लिए 1.2 नहीं बनेगा। BS2 कौन बना रहा है, ये आईसी बना रही है 1402। 1402 कहाँ है, U 1402, ऊपर में है सर, 25 के नीचे वहाँ। ये यहाँ दिया है, ये तो 42 है। ये यहाँ दिया, देखो ये रहा 1402। बोर्ड में चेक करेंगे कौन सी आईसी है, देखो ये आईसी। अब ये सबसे महत्वपूर्ण आईसी है, सबसे पहले ये ही आपको देखनी है, ये आईसी क्या है। जैसे हमने यहाँ जाना, तो इसको ऑन करने के लिए VS1 बनेगा सबसे पहले, पावर आईसी से, और बीपीएच आएगा इसके 1 नंबर और 7 नंबर की पिन की। इसके बाद में जब इससे बनेगा VS2, जब BS2 बनेगा, तो BS2 बन के कहाँ जा रहा है, इस आईसी पे जा रहा है। इस आईसी पे जाने के बाद में 1.2 बनेगा, और यहाँ आप देखेंगे LPDDR4, ये रैम लगी है, यानी कि जब रैम ही काम नहीं करेगी, CPU MMC काम नहीं करेंगे, तो फोन ऑन होने वाला किसी भी कीमत पर नहीं है।